सभी को नमस्कार। मैं शुभम कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का पहचान ये है, उसमें बच्चा पास होने से ज़्यादा फेल हो जाते हैं। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग लाइफ का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट फील होता है अगर आप सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हो तो इस सब्जेक्ट को हम लोग किस तरीक़ा से पढ़ें ताकि इसको हम अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम में क्रॉस कर पाए। तो आप समझ चुके होंगे इस सब्जेक्ट का क्या नाम होगा, तो आप कमेंट में उस सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ग्राफिक्स एंड ड्राइंग। इस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे काफ़ी स्टूडेंट डरते हैं कि इसको कैसे किया जाए, और ये अक्सर एक ऐसा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका कैरी लगता है वो 8 सेमेस्टर तक क्लियर करते रहते हैं इस सब्जेक्ट को। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पढ़ें ताकि एक अच्छे मार्क के साथ इस सब्जेक्ट को पास कर पाएँ, तो इस स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ खड़ा हैं। तो अब हम इस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि सब्जेक्ट को किस तरीक़ा से एक अलाइंड वे में पढ़ा जाए जिससे आपका मार्क्स अच्छा आए। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आप इस सब्जेक्ट के टूल्स के बारे में समझिए कि इसमें कौन सा टूल हम यूज करें, कम मतलब एटलीस्ट सबसे कम टूल यूज करके हम इस सब्जेक्ट को कैसे पास कर सकते हैं, यूज कैसे करना है। इसमें एक सब्जेक्ट में सबसे पहला काम है ड्राइंग शीट। कभी भी कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करना है, हर हमेशा ड्राइंग शीट का यूज करना है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको शीट मिलेगा, पेपर नहीं। और पेंसिल का सही यूज करना सीखना है। इसमें बहुत सारा पेंसिल होता है, HB होता है, 2H होता है, 4H होता है। तो कब किस पेंसिल का यूज करेंगे ये हम लोग सीखेंगे इसके थ्रू। स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप स्केल को शिफ्टिंग करना, आप एक सही लाइन स्ट्रेट लाइन खींच पा रहे हैं या नहीं, इसमें भी गड़बड़ है अभी। इसको देखने के लिए स्केल आपको सही से यूज करना सीखना होगा। कंपास हमेशा एंगल के लिए यूज होता है, और आर्क के लिए इस रोलर स्केल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास ड्राफ्टर नहीं है तो आप रोलर स्केल से काम चला सकते हैं। तो रोलर स्केल आप खरीद लीजिए और रोलर स्केल का यूज करना सीखिए। क्लिप किस चीज़ का यूज होता है, क्लिप हमेशा सीट को एक सही वे में फिक्स रखना है। अगर सीट आपका हिलता है तो आपका ड्राइंग बिल्कुल ही गलत बनेगा। और फ्रेंच कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ड्राइंग टूल का। अगर आप फ्रेंच कर्व का यूज करना सीखेंगे तो आपका कर्व जो मिलाएंगे वो स्मूथ होगा, वरना वो कर्व खराब होने से पूरा ड्राइंग आपका खराब हो जाएगा। तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करना, पेंसिल कैसे, कौन सा पेंसिल कब यूज होगा ये सीखना है। ड्राइंग शीट पे हमेशा प्रैक्टिस करना है, इसका ख्याल रखना है सबको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यूनिट 1 जो मेरा टॉपिक्स है, यूनिट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं लेटर से। लेटर को कैसे लिखा जाए इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। तो लेटर पे उतना फोकस नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। 2 या 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कभी कभी सब्जेक्टिव भी आता है। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर देना, ये बहुत इजी टॉपिक है और आपको इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सीधा स्केल पे आ जाइए। स्केल में 3 इंपॉर्टेंट स्केल को बिल्कुल पढ़िए आप। ये आपका बेसिक होता है जिसके थ्रू आप आगे सारे काम को करेंगे। तो स्केल में प्लेन स्केल कैसे बनता है, डायगोनल स्केल कैसे बनता है और वर्नियर स्केल कैसे बनता है, इसको सीखना है। इस पे थोड़ा सा टाइम देना है कि इस पे अगर आप टाइम दीजिएगा तो आपका बेसिक तैयार हो गया। तो आप स्केल कैसे बनाते हैं, इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, इसका लाइन कैसे लेते हैं, इस पर एंगल अगर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और इससे अगर एग्जाम में आप स्केल और उसके बाद इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ये अगर 3-4 टॉपिक, एक और टॉपिक आता है एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड, इस दोनों से अक्सर एक क्वेश्चन आता ही आता है 7 मार्क में। तो आप अगर पीछे का सारा टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा तो आप 15 से 20 मार्क प्रिपेयर कर ले रहे हैं यहाँ से। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, और 15 से 20 मार्क अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में
अच्छा मार्क्स आने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरीक़ा से आप इस टॉपिक पे फोकस करके अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद आप आ सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मेन बेसिक जो होता है वो 3 चीज़ होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। अगर आप ये देखना सीख गए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कि फ्रंट व्यू कैसे देखा जाए, इसका फ्रंट व्यू पॉइंट होगा, ये अगर हम देखना सीख गए, इसका टॉप व्यू एक लाइन होगा, साइड व्यू एक लाइन होगा, ये हम देखना सीख गए, तो हम इसका बेसिक अगर समझ गए फ्रंट व्यू क्या होता है। फ्रंट व्यू होता है सामने, सामने से अगर ये हमको कैसे दिख रहा है, एक लाइन की तरह दिख रहा है, तो ये अगर हम सीख गए कि ये लाइन की तरह होगा, तो हम इस यूनिट को बहुत ही ईजी तरीक़ा से किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें सॉलिड और ये लाइन, ये दोनों आप अगर सीख लीजिए तो आप आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ईजीडी में क्या क्या करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज करना सीखना है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करना सीख जा रहे हैं तो आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है। और स्टेप्स, एवरी जितना भी ड्राइंग बना रहे हैं उसका स्टेप्स कैसे हम लिखते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और कम से कम अगर आप 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप आसानी से इस इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्लियर कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को। और क्या नहीं करना है इसका ध्यान रखना है। वीडियो मूवी की तरह नहीं देखना है। वीडियो देखते समय पॉज करके उस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। फ्री हैंड ड्राइंग कभी नहीं करना है। फ्री हैंड ड्राइंग कभी नहीं करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर आप करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा 0। और ओवर राइटिंग, इसका ध्यान रखना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप सिंपल लिखते नहीं हैं, इसीलिए अगर एक लाइन गड़बड़ हो गई तो आप पूरा शार्पनर से यूज कीजिए, शार्पनर का और इरेजर का, और उसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद एक क्लीन ड्राइंग बनाना है, क्लीन। अब प्रीवियस ईयर के आप अगर इग्नोर कीजिएगा तो रिजल्ट में आपको इग्नोर करके फेल कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और एक काम और करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको जो चीज़ अच्छा लगे वो कमेंट करना है। अगर किसी चीज़ में सुझाव देना है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि भैया ये चीज़ आप अच्छा कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिखिए कि भैया इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, तो हम आपको वो वीडियो कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने का। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।